हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच लेकर आया हूं। क्लास 8 का प्रश्नावली 3.3। उसमें क्या करना है, हमको x का मान फाइंड करना है। इस x का मान, अब आप देखिए, अगर मैं इस कोण को फाइंड कर ले जाऊं और इस कोण को फाइंड कर लूं तो मेरा x का मान निकल जाएगा आराम से। इसी को लेकर के अब मैं आपके बीच इसको हल कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। किस तरीके से उसको आप देखिए। तो इसमें जो ये कोण दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है 70 अंश। 70 अंश ये दिया हुआ है। अब इसी को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हल में हम लिखेंगे हल, और हल में हम लिखेंगे कि कोण L इक्वल टू कोण E। कोण L इक्वल टू कोण E। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण, ऐसे लिख देंगे सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण लिखने का अर्थ आप ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये जानिए कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण हो जाएगा। अब कोण ई हम निकाल ले जाएंगे कि ई कितना होता है। तो कोण ई हमारा कितने अंश का हो जाएगा, कोण ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा L के इक्वल टू, यानी कोण ई बराबर हो जाएगा 70 अंश। अब जब कोण ई मुझे पता चल जाए तो मैं अब इस कोण को निकालूंगा। तो इस कोण को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि R को निकालें और R से फिर सीधे हम S को निकाल दें। तो मैं लिख सकता हूं इसको, कोण के प्लस कोण R इक्वल टू 180 अंश। और कारण क्या लिखूंगा, आसन्न कोण। आसन्न कोण लिख देंगे। आसन्न कोण हो जाएंगे तो बस अब के का मान यहां से निकालेंगे। तो के का मान मुझे पता है, के का मान मुझे पता है कि 120 अंश का है, और कोण R का मान मैं फाइंड करूंगा, 180 आ गया ये। और अब कोण R इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 120, इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 180 माइनस 120 बराबर कोण R बराबर आ जाएगा 60 अंश। अब जब कोण R मुझे पता चल जाएगा तो जब कोण R मुझे पता चल जाए कि R मुझे ये, यानी कि ये कोण मुझे ऑलरेडी नोन हो गया है कि मैं जान गया हूं कि ये कोण कितना है हमारा, 60 अंश का है। तो अब मैं लिख सकता हूं कोण, इस साइड हल कर दे रहा हूं, कोण R इक्वल टू कोण S। बस R का मान रख देंगे। R का मान कितना है, यानी अब कोण R क्या, मैं S निकाल लूंगा क्योंकि R तो मुझे भी पता है, S इक्वल टू है तो S बराबर लिख दूंगा 60 अंश। कारण यहां क्या लिखूंगा, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हो जाएगा। बस अब S का मान भी मुझे पता चल गया, E का मान पता चल गया, तो त्रिभुज का नियम लगा देंगे। ये एक मेरा त्रिभुज बन रहा है, बस त्रिभुज का नियम लगा के हम इसका मान निकाल देंगे। तो लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे कोण E प्लस कोण S प्लस कोण X बराबर 180 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। बस अब हम E और S का मान रख देंगे। E का मान मुझे पता है 70 अंश है, और S का मान मुझे पता है 60 अंश है। X का मुझे मान निकालना है, बराबर 180 हो जाएगा। बस अब 7 से 13 यानी 130 अंश।
अंश इक्वल टू प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब जब ये निकल जाए तो इधर हम लिख सकते हैं, यानी कि जो कोण x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 180 माइनस 130 अंश, यानी जो कोण x का मान निकल के आएगा वो आएगा 180 माइनस 30 हो जाएगा, ये माइनस उसका ही जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 50 अंश आ जाएगा। ये जो मेरे क्वेश्चन का है वो फाइनली आंसर है x का मान 50 अंश। तो आप देखेंगे कि कैसे सरल तरीके से इसको आपके बीच सॉल्व करवा दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के हल में देखिए क्या करेंगे हम लोग कि समलंब बताने के लिए हम क्या करते हैं, अगर देखिए इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ा दूं और इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ा दूं और इसको भी इस थोड़ा सा बढ़ाऊं और ऐसे इसको भी मैं बढ़ा दूं, तो दिखाई क्या दे रहा है मुझे? दिखाई ये दे रहा है मुझे इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से बढ़ा दिया जाए तो दिखाई ये दे रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये अगर समांतर रेखा है तो उसको तिर्यक रेखा काट रही है। अगर इन दोनों कोणों का योग हमें 180 अंश प्राप्त हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये दो रेखाएं समांतर हैं और ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो बस इसी नियम को मैं लगाऊंगा, यानी मैं लिखूंगा कोण यम प्लस कोण एल, लिखूंगा हल में कि कोण यम प्लस कोण एल बराबर 180 अंश। कारण क्या लिखूंगा इसका? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण, या आप ये भी लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण, एक अंतर अंतःकोण, ये भी आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हो जाएंगे, यानी कि, है ना। अब इसको हम देखेंगे तो अब क्या करेंगे, मान निकालेंगे, यानी ये कोण यम का मान कितना दिया हुआ है मुझे? 100 अंश दिया हुआ है, प्लस एल का मान क्या दिया है? 80 अंश, जो कि 180 अंश के बराबर है। अतः हम कह देंगे कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। 180 अंश बराबर 180 अंश, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। अतः हम कह देंगे, अतः यह एक समलंब, यहां से देख लेंगे समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अब उसके बाद क्या बताना है आपको? कौन सी दो भुजाएं जो है उसकी समांतर है। तो एन और एम पैरेलल का साइन है, इसे हिंदी में समांतर कहते हैं, किसके? KL के। तो एन पैरेलल टू KL, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो अब देखेंगे हमारा कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है।
तो अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा भी, अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेजरमेंट, एम का मतलब है मेजरमेंट, मेजरमेंट आप कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए और डी, ए बी और डी सी क्या हो, यानी ए बी और डी सी जो हो वो पैरेलल हो यानी समांतर हो। तो फिर वही नियम लगा देंगे हम, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो हम हल में लिख सकते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने कोण का योग 180 अंश होता है। बस मैं लिख दूंगा कोण V, यानी कि लिखूंगा कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश। अब ये जो हो जाएगा हमारा 120 अंश दिया हुआ है B कोण और प्लस C कोण निकाल लेंगे। तो C कोण निकालने के लिए हम ऐसे लिख देंगे 180 अंश बराबर भेज देंगे। अब मुझे कोण C को ज्ञात करना है तो इसको मैं इस साइड रखूंगा, यानी कोण C को बराबर क्या लिखूंगा 180 अंश माइनस 120 अंश। बस यानी कोण C बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 180 से 120 घटाएंगे तो 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। बस ये जो हो जाएगा हमारा 60 अंश हो जाएगा। यहां थोड़ा सा लिखना भूल गए, यहां आप लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण, अंतःकोण। बस ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि P S Q S P और R Q जो हो वो पैरेलल हो। तो हमें ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है और ये चीज दिया हुआ है हमारा 90 अंश का मान दिया हुआ है। अब इसको और इसको हमको ज्ञात करना है। तो यदि आप देखें तो इस चित्र को यदि मैं ऐसे बना दूं, यदि इस चित्र का मैं थोड़ा सा भाग बढ़ाऊं ऐसे आगे और इसको भी ऐसे बढ़ाऊं, तो हो क्या रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ बने कोणों का योग जो होता है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश होता है। उस नियम को लगा करके हम लिख सकते हैं कि हल में कि हल कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 अंश। तो और कारण क्या लिख देंगे इसके अंदर, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण हो जाएगा। बस अब क्या करेंगे हम, कोण P प्लस कोण Q, Q का मान मुझे पता है कि 130 अंश का है, 130 अंश बराबर 180 अंश कर देंगे। बस कोण P को ज्ञात करने के लिए हम क्या कहेंगे 180 माइनस 130 अंश, यानी कोण P बराबर क्या हो जाएगा 50 अंश जो है हमारा निकल के आ जाएगा। कोण P का मान यानी कोण P का मान अब मेरे पास आ चुका है 50 अंश। अब हम निकालेंगे कोण S का मान। तो कोण R प्लस कोण S मिलाकर के 180 अंश होता है। तो लिख दूंगा कोण R प्लस कोण S मिलाकर के 180 अंश होता है। कारण क्या लिखेंगे, आसन्न कोण।
आसन कोण, बस आर का मान दिया हुआ है 90, तो यहाँ 90 रख देंगे, प्लस कोण एस बराबर 180 अंश। अब कोण एस का मान अगर निकालना है तो हम लिखेंगे 180 और माइनस क्या हो जाएगा 90 अंश। तो इसको मैं इससे सॉल्व कर दे रहा हूं यहाँ पे, यानी अब कोण एस बराबर क्या आ जाएगा हमारा 180 से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 90 अंश। बस यही हमको निकालने थे। जो कि एस का मान 90 अंश पता हो गया। प्यारे बच्चों, अब ये जो है मेरा एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब 3.3 कंप्लीट करवाने के बाद अब आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।